भगवान कल्प में एक के बार आवा है, या तो समझ मारी होगी। वो आवा है जब तो संगम युग शुरू हो गया, और संगम युग शुरू होती समझो हमने चिंता और भय खत्म हो जानी चाहिए। भगवान रहा हमारे मेरा साथी, और इससे बढ़िया मददगार कौन चाहिए। जो कि मैं आगे पाछे कुछ बात आवेंगी ऊपर नीचे की, वो मारी आऊंगी। अब आप स्कूल में बढ़िया तो बढ़िया स्कूल में पढ़ने चले जाओ, या अपने बालक भेज दो। बालक बीमार हो गया तो स्कूल वाले कोट से वो तो पढ़ाएंगे भाई, आप बैठने जोगे नहीं हो तो नहीं हो, को नहीं पढ़ पाओगे। या आपके घर जूत बाजे आपके घर के लड़े हैं, स्कूल वाले आके कोट से सेक में वो प्रबंध आपने है, किते समाना पड़ेगा, किते सहन करना पड़ेगा, किते सामना करना पड़ेगा। वह परिस्थिति आपने पार करके स्कूल में जाना पड़ेगा और ध्यान ला के पढ़ना पड़ेगा। स्कूल वाला खोट नहीं, उनका तो शान है जब वह किते किते तो आके स्कूल खोल दिया और पढ़ाने खातिर बैठे हैं। और मान लिया फीस ना भी लें, फीस ले लें घनी सारी तो नहीं हो जाए भाई, ये तो धंधा है और अपना घर भर भगवान फीस ले है। वो सुनन खातिर आपके भाड़ा लागे तो भगवान का कोट सही। तो ये चीज समझने की बात है। उसकी तो मेहरबानी इतनी है कि वो आके हमने वो पढ़ाई पढ़ावा जो किसी ने नहीं पढ़ाई, तो ये मोटा शान नहीं है। और पढ़ाई के साथ इसी पढ़ाई पढ़ाव है कि थारा राजा भी बन जाओगे और खाता भी भरपूर हो जाए। और तो नहीं सोचे ये अपना घर भरे, हर वो पढ़निया है का घर भरे, या समझ में आवे है। और फरी कीर घर भरदा हो, या समझ में जिसका आ जा वो लेट आवा गाड़ है। जब मानस का बीज होगा तो वो सबसे पहले आड़ पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं। अरे तो मानस का बीज मानस को नहीं बने, इतना पड़ता भी जिसने लाना नहीं आवे। बल्कि वो तो न्यू कहेगा मेरा कि मैं भी ले लो, मन पढ़ाओ। क्योंकि आगे बता रहा कि 21 पीढ़ी ठाठ करने अच्छी नौकरी नहीं, न्यू सोचे के लिए कोटा है फलानी जगह है, वो बहुत महंगी फीस है, अगर आगे अच्छे नंबर आ जाएंगे तो अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन वह जब वो अगले दिन मर गया तो पोस्ट के देगी, अगले जन्म में उसका क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। और वो कितनी महंगी कितनी बड़ी बड़ी वो खोल रहे हैं, जबरदस्त फीस है उनकी। तो ये पढ़ते लान की बात है, यू भरपूर होने का खाते भरण का टाइम है। हाड़ा आके एक चीज और समझने की बात है, भक्ति में ज्ञान में फर्क समझ लो। भक्ति में हम भगवान खातिर कुछ नहीं करया करते, आत्मा खातिर कुछ नहीं करया करते, बल्कि अपने खातिर भी कुछ नहीं करया करते, अपने खातिर करया करते। या समझ में है, अपने खातिर भी नहीं। अक मेरी उम्र लंबी हो जा, मैं स्वस्थ हो जा, न्यू भी नहीं, मेरा छोरा बढ़िया हो जा, मेरा पोता हो जा, मेरा बहू बढ़िया जा, न्यू नहीं मैं बढ़िया बन जा। कदे सोचा है कि मैं बढ़िया बन जा, अपने खातिर भी कुछ नहीं मांगे, और खातिर जिनने अपने सोचे थे। ज्ञान तो समझ में आ जा, अपना कोई नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मेरा कुछ है, कोई है तो मेरा बाबा है। बाकी सारी झूठ बात है जो और मेरा मेरा है, क्षण भंगुर है, विनाशी है, ईब है थोड़ी बार में कोनी, खुद भी कोनी, और वह चीज डिगदी के बार लग है। इसलिए माया को चंचला बोला है, वह टिकदी नहीं। आज इस पर है तड़के उस पर है, आज इसका दिवाला लिकड़ गया तड़के उसके दीवा चस गया, इसलिए चलती फिरती रहे।
तो ये बात समझ में, और ज्ञान होने के बाद अपनी तैयारी पकड़ेगा। अपने की तो समझ में आ गई, ये सब भगवान के बच्चे, बाबा के मेरे सारे बच्चे कब है ना, बाबा कहो मेरे और हम कहो मेरे, तो रोड़ा हो गया ना। आड़ा एक हमारे गांव में है, और सब कहूँ तो छोरे ब्याह जाए, बहू तो आए जाए, बहू कर सासू का रोड़ा होने लग गया, और वह हरगन करे गराम हुआ है, और जो छोरा ब्याह जा उसने बड़ी मुश्किल हो जा है, जिसने कम है लाठी भी तो बेचारा आएगी, समझो ना। मानो कहेगी यू मेरा है, झूठ कब है, जाना है उसने पाड़ा है, सबके में करे, उसके पोतड़े दोए हैं, तो वह भी गलत को नहीं कंदी मेरा है, और बहू आ गई वह भी नुकेगी यू मेरा है, वह गलत कब है। तो रोड़ा सब का हुआ, बीच में बड़ी मुश्किल मार जाए उस व्याकरणीय ने, किसका नहीं हुआ है, तो न्यू रोड़ा माच गया, वह माँ बोली आन दे मेरा छोरा ने, उसका नाम किम्मे भी धर लो, बहू ने बोली ठीक से आन दे, मेरा पड़ जाएगा, वो तेरा है कि मेरा है। तो ये वह बात आ जाए, भगवान ने कहे मेरे हैं सारे, और थामन्यू को मेरा है, साजन मेरा है, बेटा मेरा है, फिर किसका हुआ यू। इसका पड़ता तो लाओ, कदे बिरानी चीज ना अपनी बना दो। तो यह समझ में आ गई भाई भगवान बड़ा है, जब सारे सबका पिता है तो उससे के हमें भी उससे के ही सारे उसके, सर्वात्माओं का पिता अपना चित्र है, समझावा है ना। तो ईब के बच गया, ईब तो मेर भगवान बच गए, मेर बाबा बच गए लेन देन में, बाबा देना रहा है मेरा पा कुछ नहीं, तो इसका मतलब मेरा बाप सर संपन्न है, भरपूर है, उसने मेरा ब्योत का के मेरा को नहीं, उस पर मांगना बना है, वापे देगा जितना जरूरी होगा, कदे घना दे मेरा कसू चांद दियो, या उसने बेरा है ना, इसने औकात तो इसकी 100 किस्तें लाख दे दिए तो कदे आगे मारा जाएगा, या उसने बेरा है ना, हमने तो बेरा को नहीं, हम तो थोड़ा लोभ वश बेच सके, थोड़ा दिया घना दे दे, तेरे के घाटा हो, तो उसने बेरा है कड़ा इस खातिर टूटा ठीक से, और कड़ा इस खातिर नफा ठीक से, या समझ मारनी चाहिए। इसका मतलब को है भगवान पे भरोसा रखो, रखना चाहिए ना, और कोई तो भरोसे का है कौन, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि वो सच्चा है मेरा है, और उसकी कोई मेर तेर कोई नहीं, किसी सबका है, इसलिए जो करेगा सही करेगा। इसलिए बाबा का ड्रामा एक्यूरेट है, कब है ना, सही हो रहा है, हम गलत नहीं बता सकते। तो वो हर हाल में हमने संतुष्ट रहना चाहिए, उस पर भरोसा, उसकी चाल पे भरोसा, उसकी बात पे भरोसा, समझ में आए। तो ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ऐसा कहा करें, भगवान पर भरोसा करो और अच्छे काम करो। आज बाबा ने कहा शांति की शक्ति भी खजाना में बैंक में जमा करो, और अच्छे कर्म का खजाना भी जमा करो, अच्छे कर्म, उनका परिणाम जो है ना वो दुआओं के रूप में हमारे साथ जाओ। तो ये जमा करते रोज न्यू देखना से आज कितना जमा करा। बाबा कई बार मिसाल दे है, व्यापारी है, रोज शान अपना गल्ला चेक करेगा, आज कितनी कमाई हुई, के बचा, तो हमने नहीं देखना चाहिए
ये तो जबरदस्त व्यापार है। अब भाई आज के में जमा होया कि नहीं, अग्नि साधारण रूप में गुजार दिया भाई, किसे तई दुख भी नहीं दिया लेकिन सुख दिया ना, किसे तई सुख दिया होगा, ज्ञान दिया हो, शुभ भावना दी हो, किसी न किसी रूप में सुख दिया तो वो जमा होगा। तो एक एक दिन का पड़ता ला के सामने जब सोना चाहिए, और कसर रहेगी तो तड़के पूरी कराएंगे। कल्प में तो हूबहू कर नहीं सकते, जो एक बार हो गया अगला कल्प न्यू का न्यू होगा, लेकिन पूरा हम इतना कर सका। हाँ, आज कम जमा होया तो तड़के ज्यादा करा, यूं पड़ता नहीं लाया तो उसने क्या ज्ञान होया कि मैं साधारण रूप में पहले न जीवा थे, तड़के उठ लिए, खाना खा लिया, धंधा कर लिया, पीछे जोड़ लिए, और कुणबे के डांगरा के कासन इन कर दे वो एक दिन पूरा हो गया। फिर यू तो बिना ज्ञान भी कराए थे, पड़ता कि सारा कित लग गया, भगवान का क्या फायदा उठाया। तो ये समझने की बात है, रोज रोज अपना पड़ता लाओ, खाम खा तो नहीं, कितने लीकेज तो नहीं है, बासन भरेगा क्यों करे, एक तरफ भरा हमारे तरफ पहले करदा जाओ तो, यानी व्यर्थ कुछ भी होगा तो लीकेज वो चला जाएगा। मान लिया शांति का आज बाबा ने जिक्र करा, आप अगर दिन में एक बार भी 5 मिनट भी अगर क्रोध मांगे ना, आपका वो सारा भस्म हो जाएगा। शांति का गुण सबसे पहले जरूरी है, बाकी सारे गुण फिर आएंगे। अगर शांत स्वरूप हो आप, तो बाबा ने कहा दूर बैठे भी किसी आत्मा की मदद कर सको हो, सकाश दे सको, इतनी पावर होती जाएगी। आपको टचिंग महसूस होगी, भगवान की एक वह है कि उसकी आवाज इतनी शांत है, उस खातिर बहुत शांत होना पड़ेगा। अगर हम शांत निवे दुकड़ पुकड़ में हुए तो भगवान की बात पकड़ में को नहीं आवा। जिसने टचिंग और कैचिंग पावर बोला है बाबा, आवा है ना, मुरली में आवा है टचिंग और कैचिंग। आपको टच होगी भगवान कुछ कब है, कैचिंग होगी आपके पकड़ में आओगी के कब है, इस टाइम यू इस परिस्थिति में ये करना चाहिए के नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपने शांत नहीं रहना चाहिए, और शांत होने के लिए बाबा ने क्या कहा है, एकांत। एकांत में रहो और मनन चिंतन करते रहो। बाबा ने जो कहा शांत होते जाओ एकांत में, दूसरा कोई होगा तो बोलना पड़ेगा। चाहे घर में रहो तो भी शांत रहो, कह तो घर क्या कह जो चाह दो ये भी बोला कौन, या तो आपने जचानी है, अगर भी इसने डिस्टर्ब ना करियो बोलता इतनी कर सको हो यो, अब ना बोले तो या बहू रूस जाएगी, वो छोरा रूस जाएगा, ये बालक रूस जाएंगे। इस खातिर अपन कूण खा बाटो लो, छाछ पर अगर जाओ और कितने कोठड़ी हो दिखो है ना, पूछी तो कोई जान कौन दे, क्योंकि लद्दू रहे हो, सारे का काम आपका जिम्मे है। कितने बूढ़े होंगे जाओ तो भी पोतन छोड़ो, बस में बिठाओ, टेम होगा उड़े जाके बैठ जाओ, आवाज जब तार लाओ, उसका जोड़ा ठा लाओ, हाड़ जोड़ देंगे। जितने जोगे आप हो गए, आपने ठाली नहीं छोड़ा कोई भी, दिखने चाहिए। पहला तो साजन नु देखा था, इसके पजे बांधो चमचम हांडी जागी बेरा पड़ जा रहे है, अरे वो तार दी किसे किसे कारण ते ये वो नजर रखेंगे। टेम हो गया बस का कड़ गई दादी, भेजो उसने बालक से जंगल हो जाओ, उसके मैं छोटे छोटे बालका ने बिठान जाऊं जिलान जाऊं। तो आपने एकांत ढूंढना पड़ेगा, सब तो बचना पड़ेगा। हिम्मत हो तो कह दो, अगर मेरी इतनी उम्र होली, मेरी भजन सुमरण की उम्र होगी, अपना आप कमाओ और मन न करे है उसके बदले में मेरी सेवा करो। या तो कहने की मेरे ख्याल में किसी में हिम्मत बची नहीं।
सह किसे में अक मन सारी उम्र होगी। अच्छा एक ने तो हटाया के अच्छा तेरी नौकरी छुटवा दी थी वह है न तो जब तो बोलन की कोनी हिम्मत थी क्यों असली खसम तो या नौकरी है मेरी या जब कोनी कहने की हिम्मत थी चलो ये लुटा पिटा तो समझ में आ गई तो होगी नहीं तो कहनी हिम्मत क्यों कित गई हमने खोट कर रखा है हमने सारी उम्र कमान दी होगी ये वो हमारा भजन सुमरण का टाइम और भगवान रहा और वो फायदा कर है जबरदस्त इसलिए मेरी यह सेवा है कि मैंने डिस्टर्ब ना करो आज की मुरली आई होगी ना एकांत और सुमरण भजन करो उससे आपका खजाने भरपूर होंगे और ना तो चल दे रहोगे इतना कोई ठाली नहीं छोड़ मौत दौरे ईश्वर दौरे पूछा पाछा कोई नहीं जान दे अब मैं मरू हूं पूछ लिया है ये बना रोक्यो कोई मर दे है इसे ढंग से मारेंगे आपके पीछे उठे समझे इसे तरीके तो रखे हैं इसका बीमा करवा दो और पुलिस वाला दर एजेंट से बतला के न इसके न ले जाके किसी बहाना एक्सीडेंट दिखा दो 2 लाख 5 लाख तो एक्सीडेंट के मिल जाएंगे या गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी है मारने की और नहीं तो बीमा करवा रखा 30 लाख 50 लाख वो रुपये मिल जाएंगे हम के सोचो हमें काम क्यों नहीं रही इतना फायदा उठा सके तो एक तरफ दुनियादारी की चालाकी बदमाशी ये है और दूसरी तरफ आपने भगवान ने कहा माम एकम और किसे तो बांटते ना देखो नहीं तो हम वारसा नहीं छूटता सहजे अब सोचो गोडा मोड़ा नाम क्यों जावा भाई पड़ताला के देखो रिश्तेदारी में मर गया कोई जावा ना घर के काम करनी है वह भी नहीं कहेंगे माँ ने बाबू ने भेज दो कहेंगे अरे बाबू तड़का मर गया उसने रिश्तेदारी क्या चाहिए है उसने नहीं तो वह जाओ जिसने रिश्तेदारी चाहिए है वह जाओ अपनी जान पहचान बनाओ रसूख बनाओ तो वह तो पड़ताला रहे हैं क्यों काम खुंडे अपने ये डगर जाएंगे हमने अपना पड़ताल लाना पड़ेगा मेरे के फायदा जान में सेक में रोन खातिर नहीं हम ये बिनु कह दे हमने मिल रहा राम जिसने राम लाग जाओ रोया करे उसका तो पाँव को टिके ने धरती पर पड़ते ना पाँव अपना गीत है ना तो बाबा ने कहा संगम युग पर नाचो और गाओ और मौज मनाओ संगम युग इस खातिर है मेरा तो जब पटे ने राम लाग रहा है उससे न कहेंगे ना खूब मजे में मस्ती में रहो उससे न कहेंगे इसने राम लाग रहा है या प्रत्यक्ष करना है चाहे किमें भी ना करना अंदर यू तो आवे है तो यू प्रत्यक्ष हो रहा आप मौज में रहो तो यू जमा करने के भी किसने कई दिन मिल रहे हैं यू भी निश्चित नहीं है किसी ने ज्यादा मिल गया किसी ने चाणचक वो बैठ रहा कि मैं भी खाट पकड़ गया तो क्या जमा कर लेगा इसलिए सबसे जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो जब बीमार हो गए खाट पकड़ गए तो ना तो कोई सेवा करे और है सेवा फिर कुछ नहीं और भगवान मिला है तो वाह में जीवन सिखाओ है उसके लिए हेल्थ ठीक रखना आपकी जिम्मेवारी जो स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ने जाएगा उस खातिर टीचर को नहीं उसकी संभाल करे वो तो पढ़ा होगा ठीक होना आपने है तो ये आपकी जिम्मेवारी है तो ज्ञान होने के बाद जिम्मेवारी बने है और दूसरी बात यूक्रेन में ना अच्छी पढ़ाई पढ़ी जा इस खातिर मैं अपने टीचर ने भी राजी रखूं उस खातिर भी किमें ले जाओ खान पीन खातिर ले जाओ जिस तो राजी होंदा वो करो चाहिए ना क्यों उसका तो कोई स्वार्थ को नहीं स्वार्थ हमने है तो ज्ञान में
जो घरा हमने जोड़या है करया है वो ज्ञान में लाना हो है और भक्ति में मांगना हो है। चाहे कितने हो जाए, यू और दे दे, यू और दे दे, यू मोटा फर्क है। उदाहरण दूं, इस आदमी ने भक्ति करया करदा इतने जोड़ी गया ने। जब तो गरीब तो साहूकार बना, करोड़पति अरबपति बना, हीरे जवाहरात का बना, राजे रजवाड़ा तो धंधा करा, और ज्ञान होने के बाद क्या करा? जोड़ना बंद जोड़ रखा था वो बाबा के लाज। यू है भक्ति और ज्ञान में फर्क, समझ में आया? बाबा नु कहत कि मैं तो लाओ एक रुपया होगा तो उसके बिंदी में तो बिंदी हूं, बिंदी ला दूंगा। 100 का बिंदी लांदी है, क्या हो जाएगा? 1000। एक और बिंदी लांदी है 10,000। वो तो न्यू बताओ है, लेकिन कुछ न कुछ अंक आपने रखना पड़ेगा। जब आपने सोचो मेरा इस टिकट के वो आ जा करके क्या कर, टिकट खरीद ले गणे पीछे आ जा हैं। हाँ, तो टिकट तो चाहिएगी। अब टिकट खरीदिए नहीं, दीदी बताया कर तो अगर मेरे आ जा, मेरा नंबर आ जा, तू टिकट तो खरीद ले। इसलिए जो जोड़ रखा है, घनखरे जोड़ी बैठे रहे हैं, माताएं भी खास कर। यो करेंसी बदली ने, 2000 वाले नोट बदली करे, 500 वाले नोट बदली नहीं करे। मोदी आया जब, आदमी ने कहीं गया दिए थोड़े पीछे आंट लाग रही है, इतनी कसर रहेगी, यू धंधा करा था नु कहना मेरा पकड़ता हूँ थे, और कट वो जमा करी थी धरी। और ये जब बदली हुए उसने बैंक में जाना होगा ना, बदली करने आवा ना, उड़ा पकड़ी गई। अब मेरे दौरे भी इतने नोट धरे हैं, रांड पहले हम मांगू था जब क्यों ना दिए, रांड भी कुआ होगी, कई कई तो पिटी भी है। तो ये मौका है, जो कोई जोड़ रहा हो बिना दिखाई शायद देसी सरकार जो भगवान का नहीं। बाबा इसलिए कहे कि एक हाथ में दो, दूसरा हाथ में भी नहीं दिखा, और भगवान इसे ढंग से देवे बिनवे है, देता नहीं हाथ दिखाई दे। भगवान दे है कि दिख है ना, उसका हाथ दिखता ना अपना हाथ, देह दे है। हर सजा मिले जब बिगले उसकी लाठी में शोर नहीं है, तो लेन देन उसका इसे ढंग का है कि किसी परेशान का बोझ टिके नहीं। तो हमने भी ये सीखना चाहिए, क्योंकि अगर जोड़ जाड़ के मर गए, आपका धन आपके बेटे पोते बरतेंगे, और वह आडे कामों में बर्तन लागे तो पाप करने लागे तो उसका दोष आप पर नहीं आवेगा। जाप नहीं दो है तो क्यों कर रहे हुए बड़े बड़े पाप। समझ में आवा है यह बात? किसका आई है समझ में? ऊपर कते नहीं गई हो, या तो मैं कति भीतर बैठाना चाहूं। अगर औलाद खातिर आप पीछे छोड़ के मर गए, औलाद उसका दुरुपयोग करेगी, क्योंकि उन्हें तो फ्री के मिल रहे। रुपये की कीमत भी वो समझेगा जिसने कमाए हैं, जिसने फ्री फंड के मिल गए और तो बगाओगा, उल्टे सीधे धंधा में कमाओगा। सीधे तो करे कौन, सीधे करे तो वो आप पे कह दे भाई, जब कह हपूत सपूत तो क्यों धन जोड़े, सपूत से तो कमा खा लेगा, जरूरत है जोड़न की। और कपूत से तो कितने दे लो तो भी खो देगा। समझ में आवे? तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? जब भगवान ने कहे भगत भर ले रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, सुना गीत? तो मौका है, यो आदमी बड़ा नहीं था
जो इतने छोटे से दुकानदार थे इतना बड़ा व्यापारी बन गया, तो वो बोला तो नहीं कह सकते, उसमें पागल तो नहीं कह सकते, इससे शाना कौन होगा। जब यू अपना एक पैसा नहीं दिया इसने घर क्या तय, सारा भगवान का हो गया। यो जो करे हरिश्चंद्र का उसका वह है ना, उसकी परीक्षा ली जब मिला के मिला, यो सारा राज पट दे, मांग लिया। फिर ने बोला ये तो मेरा हो लिया, इब दक्षिणा और दे। दान और दक्षिणा, समझे। अगर आप दान करो हो उसके ऊपर दक्षिणा भी देनी पड़ा है। आप ब्राह्मण ने जमाओगे तो खीर तो खा गया, न्यू का न्यू कौन जा, वह खान का हंगा लग गया, वो उसके ना के पीछे देने पड़ेंगे, दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, जमाए होंगे ना। ये आजकल तो गई आई ये बात सारी, ना जमानिए रहे उसे ढंग के, ना जिमड़िए रहे। तो दान के साथ दक्षिणा भी है। तो विश्वामित्र ने कहा दक्षिणा कौन देगा, दक्षिणा दे। हरिश्चंद्र ने कह दिया दरबार भाई लाइए इतने। बोला किसने कहा है, वो तो मेरे हो लिए, वो तेरे कड़े हैं, मछलियां पासे को गोबर भी ना ठाण दे। ये तो मेरी महेश का है। फिर हुई मुश्किल ही, क्यों तो भाई दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, और दे खजाना सारा इसका हो लिया। उसके लिए दिखाया है फिर कहानी में, उन्हें बेचना पड़ा, खुद भी रानी भी लड़का भी बेचे, फिर खुद को बेच के हुआ दक्षिणा दी। तो समझे, कड़ाई जोड़ जाड़ रहे हो, ये सारा बाबा का यज्ञ में लगा के ऊपर से सेवा और करो, समझे। एक तो बात नहीं बना, कोई ने सोचा धन दे दिया वह तेरा, तन से भी मन से भी धन से भी। जब जाके आप सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनोगे, जब देवता बन की राह पर चलोगे। ब्राह्मण बनना कोई हंसी खेल नहीं है, इसलिए इस देश में ब्राह्मणों की पूजा और क्यों हुई है, नकलियां की भी हुई, इफ्त ही हो रही है। आजकल भी एक न्यू के हैं, गौतम ने न्यू कह दिया, और दादा भी कहें दादा गौतम ने न्यू कह दी वो खोट के सेती भी दादा लगेगा। ब्राह्मण इतनी कीमती चीज है, और अगर किसी का कोई भला कर सके है के भगवान कर सके है के, उसके बच्चे जो ब्राह्मण बने वो कर सके। तो यह पूछूं को नहीं हुई, जो ब्राह्मण बने हैं उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कुछ भी नहीं बचाया अपने दौरे, सारा विश्व कल्याण में लगा दिया। जब जाके पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी कीमत रही है। ये कोई के में बसरा दो पीछा का आदमी, लेकिन ये बेरा बटन ब्राह्मण बनना कितना ऊंची बात है। तो आप ब्राह्मण हो, अकीबिर नहीं हो, हैं ब्राह्मण है तो इसको फॉलो करो, इसने जो करा वो करो। ऐसा नहीं करते तो आप ब्राह्मण का बेस धर रहे हो, दौड़े लत्ते पड़ने तो काफी नहीं है, भीतर की सफाई चाहिए, समझ गए। इसलिए ब्राह्मणा की कैटेगरी सब पे गणी हो, और जाति प्रथा का मूल चीज भी आए है, जो लोग न्यू खोजे किसने बनाई, मनु ने बनाई, फलाने ने बनाई, किसने बनाई, समझ में आओ है। कितनी कैटेगरी के हैं, लत्ते मांगनी है श्री गंगाले भी ब्राह्मण, करनी गौर भी ब्राह्मण, करनी गौर जाना हो बाबा कई बार मुरलिया में नहीं जिक्र कर है, जो मर जाए आदमी उसके जूते लत्ते जो के में हो वह लेनिए भी ब्राह्मणों है, उन करनी गौर बोला। तो ब्राह्मणा की कैटेगरी बहुत गणी है। तो आप किस डिग्री के,
बाबा कई बार यूं कह दे सने बच्चे मेरे से सने तो बहुत करे हैं, लेकिन सने में तो सारे पास कर दे है। आज की मुरली में भी आ होगा, सने में पास हैं सब, लेकिन फॉलो करने में, समान बनन में एक से है उड़े नंबर वार। इसलिए ये कैटेगरी बन गई। कोई थोड़ा सा ठीक से, कई तो बस वो बहानेबाजी, इब संपूर्ण कौन बनया है, हैं? इतना तो चलता ही है। ये चीज अड़ जाएंगी तो फिर आप पे परसेंटेज डाउन जाएगी। समझ में आओ बात। तो इसलिए जो पद भगवान ने आपको दिया है उसको बनाए रखो। हाईएस्ट डिग्री है या, और उस तरह अपना रोज शुभ कर्म और शांत होना बहुत जरूरी है। एक बार भी गुस्सा कर लिया तो करी कमाई भिन्न की खत्म। ना कैचिंग हो पाओगी ना टचिंग हो पाओगी, कुछ नहीं हो पाओगा। इसलिए बहुत जरूरी है। आज की मुरली बाबा ने खासकर शांति खजाना भरो, और इतना भरो जिस तरह मम्मा ने बाबा ने अपनी इतनी भरपूरता कर ली, कोई भी किते टुकाई आवे है मम्मा की या ब्रह्मा बाबा की, कि वो 21 जन्म के पूरे कल्प खातिर निहारो। तो ये जमा करते करते अगले जन्म में उसका परिणाम मिलेगा, और जिसका करोगे वो सारी आत्माएं आपकी सेवा करती रहेंगी। आज विशेष दिन भी है कि है 21 दिसंबर मेडिटेशन डे है। दे रहा किसी ने, 21 जून योग दिवस है और आज ध्यान दिवस है। और कमाल की बात, अहमदाबाद में आज 60,000 ब्रह्मा कुमार कुमारियां इकट्ठे योग लगाओगे। 60,000। मधुबन जाओ हो तो 20 से 22,000 आवे हैं डायमंड हाल में। वहां इतने इकट्ठे लाके एक संकल्प में योग लगाओगे, कितना असर पड़ेगा। घर में एक ब्राह्मण बैठा दिया हमने, हाथ में हुआ देखने वाला, दिखे भी कोई नहीं, उसका भी उस घर के पर असर नहीं पड़ा है। क्यों चुपचाप के में करे है, सारे घर के रोला को नहीं मचाओ, इतना वो बैठा रहेगा। इतना कि बंदूक ले रहा वो, मालाएं तो ले रहा है, हवा भी दिखती नहीं, कोठड़ी सी में हाथ रखेगा, लेकिन सारे घर के डरे से रहेंगे कि मैं कर रही हो। शांत बैठा है, भजन करे है और क्या करे। तो आप अगर इन्हों भजन कर लो तो आप तो सच्चे ब्राह्मण हो, आपके घर क्या पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन डरो हो आप, भजन कर बैठने से भी डरो, और कदे न के बिजली पड़ेगी, कदे न कहाँ करके रह लेंगे 2-4 दिन। चुप रहनी है तो हारे को नहीं, एक चुप सोया ना रहा, सुनी होगी ना, आपने चुप बैठना है, हार जाएंगे। और बोलनी है कि मैं बोलो, आप असर ना होने दो, नीलकंठ बन जाओ, सुनी जाओ, कंठ से तला दिल तक उतरने ना दो। समझ में आई। तो ये तरीके लाओ, फिर कद लाओगे। आज एक बात और मैं ध्यान दिलाऊं, दीदी ने प्रोग्राम दिया था भाई निमंत्रण लाओ, क्यों ब्राह्मणा की खास चीज के है, निमंत्रण पर बहुत राजी, नोंदा आ जाओ भाई उछलन लाग। भक्ति में द्वापर कलयुग में ब्राह्मण राज्य आगते नोंदा पर खान खातिर, लेकिन यह बाण कद की पड़ी ओढ़ है संगम युग की। भगवान ने कहा निमंत्रण आने चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण किस काम का। और नहीं दे तो आप निमंत्रण ले आओ जाके, बैठे क्यों भाई, निमंत्रण दो, है ना। तो यू काम दिया था, और टीचर माने बाबा, समझे, उसके काम लाग रहे, मॉनिटर जो करो है
टीचर का मॉनिटर हो, न्यू टीचर हो। उसकी हाजी माने बाप की हाजी कहा था भाई निमंत्रण लाओ। तो कुल जो निमंत्रण आए हैं आज तक, उनमें प्रेम न जानो हो नंबर 1 पे। इसके 17 नवंबर से मेरे ख्याल में यू अभियान शुरू करा था। एक दिन भी खाली नहीं, सिर्फ वीरवार उड़े जावे है भिवानी, संडे नाड़ है। ये 2 छोड़ के बाकी 5 दिन या रोज निमंत्रण लेने खातिर गांव गई, एक दिन भी मिस नहीं करा। और इसके निमंत्रण हो गए 25 इतने गांव में। रोज आवे है जब खबर दे दे है बाबा आज उस गांव में और यू इस घर में निमंत्रण मिला है। आप में से और किसने दिए हैं? खड़े हो जाओ। तो नहीं तो आप क्या हुए? इब यू क्रिकेट के सा मैच है, किसने कै रन बनाए, कई बुढ़े खड़े रहा क्रीज के ऊपर, रन एक नहीं बनाया। प्रेम आ जावे बे फर्स्ट है आजकल, इसके लोवद और अभी कोई नहीं। जो कर विराट कोहली है उसके शतक हो और कोई 0 पे आउट। आप सब 0 पे आउट है, अगर एक भी निमंत्रण नहीं लाए तो क्या सोच के नहीं लाए? अब दीदी भौंका है आपका, क्या कोनी जबान कोनी पाँ कोनी, या जब इतनी ओट बड़ी लुगाई घर घर गाम जा सके है, ला सके है, थारे क्यों हो रहा है? इसका मतलब फेल हुए। हाँ लो, वेरी गुड। तो यह सैंपल बनी है, अब मेर तेर करूं इसकी, ये तो आगे है सबके। और जो एक भी नहीं लिया निमंत्रण वो कुछ नहीं, 0। क्या बनेगा उसका? उसने बढ़ने ना देखो, त्रेता में ना बढ़न दे। सीता इसकी सहयोगी रही। जो कर बामण के तीन नाई रन गए भाई और चीज नाई करेगा, बामण तो बोलेगा सुनाओगा। तो यह शेती रहा गर्दी इसकी मददगार रही, क्योंकि माता है लड़की है, एक लीन झाड़ बारी, इसलिए 2 जाओ इसने पूरा सहयोग किया, इसलिए दोनों सम्मानित हैं। और यू अभियान खत्म नहीं होया, यू चलता ही रहेगा। क्यों? निमंत्रण तो आते रहेंगे तो हम सेवा करते रहेंगे। इसलिए आप सोचो ये कहे हुए हैं आपके, तो 2 है, इसके 25 हुए हैं। चलो नात तो अच्छी, तू भी नात तो इन तो अच्छी रही। ठीक से बैठ हैं। हाँ और बताओ, मैंने खड़े उनकी कही है हैं 8 निमंत्रण है। चलो 8 की तो ताली बजा दो। हाँ एक दिन, 2 दिन देवी माता, 2 दिन सावित्री माता और 1 दिन खुशी। और क्यों बाकी दिन इनके क्यों हो गया था? सिर्फ गए उनका नहीं, बाकी दिन क्यों नहीं गए? जब यह जा सके है, प्रेम रोज जा सके, तो बाकी बैठ क्यों गई? बहानेबाजी, मेरा न्यू हो गया, मेरा न्यू हो गया, हमारा न्यू हो गया, ये नहीं चलेगा। क्लियर कट। अच्छा, ओम शांति।